रात के ठीक 12 बजे सन्नाटे को चीरती हुई फोन की घंटी बजी। अर्जुन ने हड़बड़ाकर हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक भारी ठंडी आवाज आई। अगर तुमने आज फैसला नहीं लिया तो जिंदगी तुम्हारे लिए फैसला कर देगी। अर्जुन के हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन? जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी और कॉल कट गया। अर्जुन बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमक रही थीं। यह आवाज, यह लहजा 5 साल पहले जिस इंसान की मौत की खबर आई थी, यह उसी की आवाज थी। अर्जुन ने कमरे की लाइट जलाई। हाथ अभी भी कांप रहे थे। वह उठा और खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे कहीं से देख रहा है। वह इंसान मर चुका था। पुलिस ने पुष्टि की थी। फिर यह कॉल किसका था? अर्जुन ने दोबारा फोन की तरफ देखा। अर्जुन ने पुरानी अलमारी खोली। धूल भरी फाइलों के बीच एक तस्वीर मिली। 5 साल पहले मुंबई की चकाचौंध में राहुल ने उसे एक रास्ता दिखाया था। राहुल ने कंपनी के खातों में हेर फेर करने का प्लान बनाया। अर्जुन ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं। डेटा बदला, आंकड़े बदले। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन जिस रात पैसे ट्रांसफर होने थे, राहुल गायब हो गया। अगले दिन पुलिस दफ्तर में दाखिल हुई। अर्जुन को हथकड़ी पहनाई गई। बदनामी, कानूनी नोटिस और अदालत के चक्कर। अर्जुन की मेहनत से बनी साख एक झटके में राख हो गई। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, राहुल की कार एक खाई में गिर गई है। पुलिस ने उसकी मौत की पुष्टि की। अर्जुन ने उस फाइल को बंद कर दिया। उसने सोचा था कि वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन कम से कम वह उस जाल से बाहर था। वह अपने कमरे में टहलने लगा। फर्श पर पड़ी पुरानी फाइलें बिखरी हुई थीं। 5 साल की खामोशी आज उस एक कॉल ने तोड़ दी थी। राहुल मर चुका था, लेकिन उसकी परछाई अभी भी अर्जुन के कमरे की दीवारों पर मंडरा रही थी। अर्जुन ने मेज पर रखे उस फोन को फिर से उठाया। वह अब डर नहीं रहा था। उसके भीतर एक पुरानी आग सुलगने लगी थी। अर्जुन ने मेज की दराज खींची। उसने पुरानी डायरी के पन्नों को पलटा। एक कोने में वही नंबर लिखा था। उसने फोन उठाया और नंबर डायल किया। घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अर्जुन की उंगलियां फोन के किनारे को कसकर दबा रही थीं। चौथी घंटी पर कॉल उठ गया। दूसरी तरफ से सन्नाटा था। फिर एक जानी पहचानी हंसी गूंजी। तुमने कॉल कर ही दिया, अर्जुन। अर्जुन का गला सूख गया। उसने पूछा, तुम जिंदा हो? जवाब मिला, मैं कभी मरा ही नहीं था। वह सिर्फ एक खेल था जिसे मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। अर्जुन ने फोन को कान से और सटा लिया। राहुल की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसने आगे कहा, अब एक आखिरी मौका है। इस बार खेल बहुत बड़ा है। एक इंटरनेशनल डील है जिसमें अंदर की जानकारी चाहिए। बस एक बार, और हम दोनों के पास वह सब होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन चुप रहा। राहुल ने फिर कहा, सोच लो, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कॉल कट गया। अर्जुन फोन को हाथ में लिए खड़ा रहा। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अर्जुन ने फोन मेज पर पटक दिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके कानों में राहुल की आवाज गूंज रही थी। वह अपनी कुर्सी से उठा और कमरे में चक्कर काटने लगा। उसने एक गिलास पानी पिया, लेकिन गला अब भी सूखा था। एक तरफ 5 साल पहले की वो बर्बादी थी, पुलिस की पूछताछ और वो बदनामी। दूसरी तरफ राहुल का वो नया ऑफर था, एक इंटरनेशनल डील जो उसे रातों रात फिर से शिखर पर ले जा सकती थी। अर्जुन ने खिड़की के पास जाकर बाहर की सड़क को देखा। वहां सन्नाटा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और फिर उसे ढीला छोड़ दिया। क्या वह फिर से वही गलती करेगा? क्या वह राहुल के उस जाल में दोबारा फंसेगा? उसने मेज पर रखी अपनी पुरानी फाइलों को देखा। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं।
रात ढल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा तूफान शांत नहीं हो रहा था। जैसे ही पूरब में आसमान का रंग गहरा नीला हुआ, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने फोन उठाया। उसका हाथ कांप नहीं रहा था। अर्जुन ने फोन का बटन दबाया। घंटी बजी। राहुल ने तुरंत फोन उठाया। अर्जुन की आवाज स्थिर थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं, बताओ क्या करना है। दूसरी तरफ राहुल खिलखिलाकर हंसा। उसने डील की तारीख और होटल का नाम बताया। अर्जुन ने ध्यान से सब सुना और फोन काट दिया। उसने तुरंत अपनी जेब से दूसरा फोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। फोन की दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, वह वापस आ गया है, मेरे पास पूरी जानकारी है। उसने पुलिस अधिकारी को पूरी योजना बताई। अर्जुन ने मेज पर रखे एक छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस को चेक किया। उसने उसे अपनी शर्ट के अंदर फिट किया। उसने बटन दबाकर जांचा कि लाइट जल रही है या नहीं। उसने एक बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से उतरते समय उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादे साफ थे। वह सड़क के किनारे खड़ा हुआ और पुलिस की गाड़ी का इंतजार करने लगा। उसने अपनी जेब में रखे रिकॉर्डर को फिर से छुआ। अब वह राहुल के जाल में नहीं, बल्कि राहुल को अपने जाल में फंसाने जा रहा था। आज रात खेल का पासा पलटने वाला था। होटल का दरवाजा भारी था। अर्जुन ने उसे धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। लॉबी की रोशनी तेज थी, जो उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सीधे उस स्वीट की ओर बढ़ा जहां मीटिंग तय थी। गलियारे में कालीन पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से राहुल की जानी पहचानी आवाज आई। अर्जुन ने हैंडल घुमाया और अंदर कदम रखा। राहुल कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसने अर्जुन को देखते ही हाथ फैलाए। राहुल के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने बिना कोई शब्द कहे अपना बैग मेज पर रखा। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। राहुल ने एक लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर कुछ फाइलें दिखाईं। अर्जुन ने झुककर स्क्रीन को देखा। उसके हाथ के नीचे मौजूद रिकॉर्डर का बटन अभी भी ऑन था। राहुल ने एक फाइल की ओर इशारा किया और अर्जुन से कुछ तकनीकी विवरण मांगे। अर्जुन ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखी। हर सेकंड भारी लग रहा था। कमरे में एयर कंडीशनर की धीमी गूंज के अलावा सन्नाटा था। राहुल ने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक फाइल को क्लिक किया और अर्जुन की ओर देखते हुए मुस्कुराया। अर्जुन ने मेज के नीचे अपना दाहिना हाथ ले जाकर अपनी जेब में रखे छोटे बटन को दबा दिया। यह एक गुप्त सिग्नल था। कमरे के बाहर गलियारे में भारी कदमों की आहट गूंजी। राहुल ने चौंककर दरवाजे की तरफ देखा। तभी होटल के स्वीट का दरवाजा जोर से खुला और पुलिस के जवान अंदर दाखिल हुए। राहुल के हाथ से पानी का गिलास छूटकर कालीन पर गिरा। कांच के टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। राहुल अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हुआ, लेकिन दो पुलिसकर्मियों ने उसे पीछे से दबोच लिया। अर्जुन धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और मेज के पास खड़ा हो गया। उसने अपनी शर्ट के अंदर से रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला और उसे मेज पर रख दिया। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दीवार की तरफ मोड़ दिया। अर्जुन ने शांत भाव से राहुल के सामने रखे लैपटॉप को बंद किया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और खिड़की की ओर मुड़ गया। राहुल ने संघर्ष करते हुए अपना सिर पीछे घुमाया और अर्जुन की ओर घूरकर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और क्रोध का मिश्रण था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने राहुल की आंखों में सीधे देखते हुए स्थिर आवाज में कहा, नहीं राहुल, मैंने खुद को बचाया है। राहुल ने फिर से छूटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पकड़ और मजबूत हो गई। लोहे की हथकड़ी के टकराने की आवाज कमरे में गूंजी। राहुल की कलाई पर धातु का ठंडा घेरा कस गया। अर्जुन ने उसे देखते हुए अपनी सांसें स्थिर रखीं। 5 साल पहले इसी तरह एक पल ने उसकी पूरी दुनिया बिखेर दी थी। आज
वही कमरा, वही इंसान, लेकिन परिणाम पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस राहुल को घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले गई। राहुल के पैर कालीन पर रगड़ खा रहे थे। उसने अंत तक अर्जुन को घूरना जारी रखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मेज पर रखे उस लैपटॉप को देखा जो कभी उसकी बर्बादी का कारण बना था। उसने उसे धीरे से बंद किया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसने कमरे की खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई। उसने गहरी सांस ली। कुछ महीने बीत चुके हैं। शहर के एक व्यस्त इलाके में अर्जुन अपनी नई कंपनी के दफ्तर में बैठा है। मेज पर फाइलों का ढेर है और कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम की प्रगति दिखाई दे रही है। वह एक फाइल पर हस्ताक्षर करता है, पेन को स्टैंड में रखता है और अपनी कुर्सी को पीछे धकेलता है। तभी मेज पर रखा फोन बज उठता है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस एक अनजान नंबर चमक रहा है। अर्जुन फोन उठाता है और कान के पास लगाता है। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आती है, तुमने अच्छा खेला अर्जुन। अर्जुन खिड़की की तरफ मुड़ता है। बाहर सुबह का सूरज क्षितिज को छू रहा है। उसकी रोशनी दफ्तर के फर्श पर फैल रही है। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वह खिड़की के शीशे पर अपनी उंगलियों से धीरे से थपथपाता है। वह शांत स्वर में कहता है, अब मैं खेल नहीं खेलता, मैं जिंदगी जीता हूं। वह फोन काट देता है और उसे मेज पर उल्टा रख देता है। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर सड़क पर गाड़ियों की धीमी आवाजें हैं। वह अपनी कुर्सी से उठता है और खिड़की के पास जाकर बाहर की दुनिया को देखता है। सूरज की पहली किरणें उसकी आंखों में चमक रही हैं। उसने अतीत की जंजीरों को पीछे छोड़ दिया है। अब उसके सामने सिर्फ एक नया दिन है। वह गहरी सांस लेता है और अपने काम में वापस लग जाता है।